अगर आप एक बम्पी रोड पे जा रहे हैं तो उसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए। आपका जो वाटर बैग है वो बर्स्ट कर सकता है, आपको फिर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्रॉपर लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। एयर ट्रैवल करने से आपका ब्लड जो है उसमें कोई ना कोई क्लॉट बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बल्कि बहुत ज़्यादा आजकल आपने देखा होगा कि लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से। और वहाँ पर भी जो है इस वक़्त शदीद किस्म का रश पाया जाता है। अगर आपको कोई बुकिंग्स करानी है, कोई कहीं रुकना है, स्टे करना है, तो वो जगह भी अवेलेबल नहीं हो रही है बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी रश बहुत चल रहा है। तो मैं अपनी उन पेशेंट से या उन ख़वातीन से जो इस वक़्त प्रेग्नेंट हैं, इस टॉपिक पे एक डिस्कशन करना चाहूँगी कि ट्रैवलिंग जो है उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है या उनको कब ट्रैवल करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 12 हफ़्ते से 28 हफ़्ते तक अगर आपका ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, तो आपके लिए वो ट्रैवल सेफ़ है जो कि एक स्मूथ रोड है। लेकिन अगर आप एक बम्पी रोड पे जा रहे हैं और जो कि बहुत डेंजरस ट्रैवल है, तो उसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए। आई वुड एडवाइस कि आप ना ही जाएँ। लेकिन स्पेसिफ़िकली जो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें तो बिल्कुल भी मैं तो अपने पेशेंट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करती ट्रैवलिंग के लिए, अनलेस कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजह ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी तक जो प्लेसेंटा है, वो प्रॉपर्ली यूट्रस के साथ एंकर नहीं हुआ होता। और वो अभी बन रहा होता है। कंप्लीट एंकरिंग जो है प्लेसेंटा की, कंप्लीट डेवलपमेंट जो है, वो जाकर 14 हफ्ते में होती है। तो अगर अभी तक प्लेसेंटा ही प्रॉपर्ली अटैच नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्लेसेंटा खुदा न खास्ता डिटैच हो सकता है, आपको उसी वक़्त ब्लीडिंग हो सकती है एंड इट कैन इवन लीड टू मिसकैरेज। दूसरा ये है कि आपको मोशन सिकनेस की वजह से ऑलरेडी एक आपको नौज़िया वॉमिटिंग चल रहा है, तो अगर मोशन सिकनेस है आपको, तो उसकी वजह से वो आपकी मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर इसी तरह मैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर पे आऊँ, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये है कि इवन के थर्ड ट्राइमेस्टर में तो मैं बाय एयर भी ट्रैवल करने के लिए इसकी मैं एडवोकेट नहीं करती। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि एक तो ये है कि बहुत सारी फ्लाइट्स में आपके पास ना तो बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं और ना आपके जो बेबी बॉर्न होता है अगर, तो उसको उसकी रिससिटेशन फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। खैर ये तो एक एक्सट्रीम आ जाती है, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एयर ट्रैवल करने से आपको एक तो जो ग्रेविटेशनल जो एक डिफरेंस आता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेकेंडली उसमें ये होता है कि आपको जो ब्लड है उसमें ब्लड आपका क्लॉट कर सकता है। तो उसके लिए ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फिर पानी पीना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, चाहे वो बाय रोड हो या वो बाय एयर हो, दोनों तरह से उसमें जो रिस्क्स हैं, उसमें एक तो ये है कि प्री टर्म बर्थ, कि अगर अभी आपके दिन पूरे नहीं हुए और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर ये है कि आपका जो वाटर बैग है वो बर्स्ट कर सकता है, आपको फिर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्रॉपर लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। तो ये वो रिस्क्स हैं जो कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान इनका ध्यान रख के जाना पड़ता है। एयर ट्रैवल जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं बिल्कुल एडवाइस इसलिए नहीं करती बिकॉज़ एयर ट्रैवलिंग से आपके जो ब्लड है, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी जो है ना ब्लड एक एक प्रेगनेंसी एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, जिसमें ब्लड ऑलरेडी थिक हुआ होता है। एयर ट्रैवल करने से आपका ब्लड जो है उसमें कोई ना कोई क्लॉट बन सकता है और दैट कैन लीड टू अ डिज़ास्ट्रस एंड, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, और आपको पता भी नहीं चलता कि खुदा न खास्ता ये इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली फिर हम उसी पे आते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको खुदा न खास्ता प्री टर्म लेबर हो जाती है या आप फुल टर्म पे हैं और आपको लेबर स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारी फ्लाइट्स में बर्थ अटेंडेंट्स या फिर बेबी के बॉर्न होने के बाद उसकी रिससिटेशन फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, जो आपको और आपके बच्चे दोनों को एक रिस्क पे डालता है। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ प्लान करना है, कहीं जाना है, तो आप अपना जो मिड ट्राइमेस्टर है, जो कि मैंने बताया 12 वीक से 28 वीक्स का पीरियड जो है, इसमें प्लान करें। चाहे वो एयर ट्रैवल है, चाहे वो रोड ट्रैवल है। ये फिर भी एक तरह से सेफ होता है कि इसमें प्लेसेंटा भी प्रॉपर्ली एंकर हो चुका होता है और इसमें प्री टर्म के चांसेस भी ज़रा कम होते हैं। प्री टर्म के चांसेस 32 वीक्स के बाद थोड़ा ज़्यादा होने लग जाते हैं। अब आते हैं कि अगर आपको किसी नागुज़ीर वजह से आपको जाना ही पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले बात करते हैं एयर ट्रैवल के लिए। अगर आपने बाय एयर जाना है तो एक तो आप ये करें कि आप अपना वाटर इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा करें, ठीक है? कैफ़ीन और चाय को अवॉइड करें। अपनी सीट जो है वो आइल वाली साइड पर लें ताकि आप हर आधे घंटे के बाद उठ के थोड़ा बहुत चल फिर लें। और इवन इफ़ यू आर सिटिंग तो आपने अपनी लेग्स को मोबाइल रखना है, लेग्स की आपने एक्सरसाइज़ करते रहना है ताकि आपका खून जो है वो जम ना सके। उसके बाद जो है आपका फिर अपना जो वाटर इनटेक मैं फिर यही कहूँगी कि बार-बार प्लीज़ आपने अपने पास अपना पानी रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपने अपने खून को थिक होने से बचाना है ताकि आपको कोई किसी किस्म का क्लॉट ना हो सके। और इसी तरह अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप ऑलरेडी अपने मैप पे ये देख लें कि कहाँ-कहाँ आपके पास हॉस्पिटल फैसिलिटी मौजूद है ताकि अगर कहीं मीनवाइल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एटलीस्ट एक आइडिया ज़रूर हो कि आस-पास किस जगह पे कोई हॉस्पिटल है जहाँ आप इमरजेंसी में जा सकें। तो फिर वही बात कि प्लीज़ अपने ट्रिप्स को प्लान करिए और प्लान करिए अपने मिड ट्राइमेस्टर में एंड ट्राई टू अवॉइड एयर ट्रैवल एज़ वेल एज़ रोड ट्रैवल इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। थैंक यू।